राधे राधे मेरे सभी भाइयों बहनों और माताओं को। तो ये वीडियो मैं कुछ अपने जो हमारे फैमिली मेंबर हैं यूट्यूब पर, जो कारीगर हैं, चाहे ये जो काम सीखना चाहते हैं, चाहे वो सीख रहे हैं या फिर जो सीख चुके हैं और काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि आप अपना माल जब सेल करने जाओ तो किस तरीके से आपको अपना माल सेल करना है, किस तरीके से आपको अपने माल के बेस्ट प्राइस मिलेगा, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें ली हैं। देखिए, ये मैंने फ्रेश माल लिया हुआ है यहाँ पर। देखिए, अब काफ़ी लोग देख के ही बोल सकते हैं कि इसमें दागी भी है। जी हाँ, अभी ये पूरा छटा हुआ नहीं है। देखिए, फ्रेश माल इसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत ही हल्का सा एक आध कुछ होता है और बाकी सारा वाइट रहता है, सेम फ्रेश माल कहते हैं। तो ये फ्रेश माल लेके आया हूँ मैं आपके लिए। और समझाने के लिए देखिए, ये दागी माल है। ये दागी माल से ज़्यादातर कंठी बनती है और इस फ्रेश माल से ज़्यादातर जाग माला बनती है। अगर कोई भाई बोलता है कि नहीं हमको थोड़ी सस्ती चाहिए, तो वो इस टाइप की दागी में भी जाप माला बनवा सकता है, तो ये थोड़ी सस्ती पड़ती है इसके मुकाबले। तो देखिए, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि परेशान है कि उनको प्राइस नहीं मिल पा रहा है सही सही। तो देखिए, जो लोग काम सीख रहे हैं, मैं उनसे एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए, आप जब काम सीखोगे तो देखिए आप किस तरीके की बना पाओगे। फ्रेश माल आप काम सीखते ही नहीं बना पाओगे। और ये तो दागी है, एक खोबड़ा आता है इसमें, उसे हम खोबड़ा बोलते हैं। वो मतलब आप जो काम करोगे नए नए, उनको ये दागी मिलेगा और उसमें से खोबड़ा भी निकलेगा। फ्रेश माल वो ज़्यादातर नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए, अगर आप काम सीख रहे हो और आप चाहते हो कि आपने दागी दागी बनाई और आप तुरंत चाहते हो कि इसका मेरे को प्राइस मिल जाए, और आप संग के संग दागी बना के गए, और देखिए, सबसे पहली बात तो आप 5-10 माला लेकर ना जाइए। एक पौड़ी जरूर लेकर जाइए। किसी पे भी जहाँ भी जाइए, आप चाहे मार्केट में सेल करिए, चाहे किसी सीट पर सेल करिए, या किसी पर भी, आपकी कौड़ी जरूर होनी चाहिए। और एक कौड़ी में 20 माला होती हैं, अगर आप काम करते हो आपको ये पता हो। अब देखिए, कौड़ी से नीचे लेकर जाओगे तो आप ये समझ लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर दागी के एक कौड़ी के 100 रुपये आपको मिल रहे हैं और आप अगर 10 माला ही लेके गए तो आपको 50 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन जब आप 10 माला ही लेकर जाएंगे ना और बोलेंगे उनसे अभी मेरे पास माल नहीं है, अभी मैं बनाऊंगा, तो वो 50 रुपये भी नहीं देगा, वो आपको 20-30 रुपये भी ही देगा और इतने में ही लेने की सोचेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा माल है नहीं और आपका माल और आप उसके अभी कोई काम के नहीं हो, तो वो आपको ज़्यादा अहमियत नहीं देगा। तो प्रभु, ये बात अपने जहन में जरूर रखिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए। आप एक कारीगर हो और अगर आपको पैसा अपना चाहिए कारीगर को, तो आप जब भी सेल करने जाओ, आपके पास कम से कम आपको महीने 2 महीने काम करना है। ये देखिए, ये बिजनेस है एक, आप घर से करते हो, तो बिजनेस में ये नहीं होता कि आप हफ्तेदारी या महीनेदारी देखोगे। तो कम से कम 2 महीने तक होल्ड करिए। 10-12 कौड़ी आप लेकर जाइए। 20 कौड़ी हो जाए तो 20 कौड़ी लेकर जाइए। सबसे पहली बात, आप चाहे दागी लेके जाइए, चाहे साफ लेके जाइए। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो काम सीख रहे हैं, तो वो अभी दागी ही निकालेंगे। तो प्रभु, आपकी जब 10 से 20 कौड़ी दागी होंगी ना, जब सामने वाले को दिखेगा कि माल काफी है, तो वो आपसे ले लेंगे। लेकिन आप 10 और 20 माला या एक कौड़ी लेके जाओगे, तो आपको वो प्राइस कभी नहीं मिलने वाले जो मार्केट में चल रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये रही। अब दूसरी बात, अगर आप सीख चुके हो और आप सीखते सीखते बीच मतलब 3 लेवल समझ लीजिए आप। एक सबसे लो लेवल होती है, जिसमें बंदा सिर्फ दागी और खोबड़ा काटता है। खोबड़ा ताना भी हम पे है नहीं, क्योंकि अब हमारा खोबड़ा निकलता भी नहीं है। तो ये वाली स्टेज तो हो गई सबसे लो स्टेज। उसके बाद आती है एक मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या होता है कि आप दागी तो काटोगे काटोगे, थोड़ा बहुत खोबड़ा निकलेगा, बहुत कम निकलेगा। मान लीजिए आपने 2 महीने में 20 कौड़ी काटी, तो उसमें से कम आपका 15 कौड़ी तो निकलेगा दागी, 4 कौड़ी निकलेगा साफ, और एक आध कौड़ी आपका निकल जाएगा वो खोबड़ा। वो आपकी मिडिल स्टेज हो जाती है। अब देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, काफी लोग क्या करते हैं, जब वो मतलब मान लीजिए आपने 100 दाने काटे। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 100 दाने बनाए 1 घंटे में, 2 घंटे में, जितना भी टाइम लगे। उसमें से मान लीजिए आपके 10 दाने फ्रेश निकले। तो लोग क्या सोचते हैं कि यार अब 10 दानों को मैं फ्रेशों को क्या अलग निकालूं, इसी में मिला दूं। तो देखिए, आप वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जब फ्रेश दाने इसमें मिला देते हो, तो फ्रेश दाने की कीमत भी आपकी मारी जाती है और आपको सिर्फ दागी दाने के ही प्राइस मिलते हैं।
ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। और जब लोग, मैंने काफ़ी लोग ये भी देखा है कि क्या करते हैं, सिर्फ फ्रेश निकला है, ठीक है, वो फ्रेश जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, जमा कर रहे हैं वो, चाहे मान लीजिए आपकी 10 कौड़ी दागी निकले, चाहे 2 कौड़ी फ्रेश निकले, लेकिन 2 कौड़ी, वो लोग क्या गलती करते हैं, वो 2 कौड़ी नहीं लेकर जाते, क्योंकि जब कारीगर शुरू शुरू में नया नया सीखता है तो उसे बहुत प्यारी लगती है, हमको भी लगती थी, ये गलती हम भी करते थे। हम सोचते थे इनको ज़्यादा इकट्ठी कर लें, इकट्ठी लेकर जाएंगे एक साथ, तो हो सकता है सेठ खुश होकर ज़्यादा पैसे देते, तो हम भी ये गलती करते थे। तो देखिए ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपकी, चाहे आपके 10 कौड़ी धागे हों, अगर आपके पास उसकी आधी भी फ्रेश कौड़ी है ना, 5 कौड़ी भी, तो आपको फ्रेश कौड़ी के साथ ही दागी लेकर जाने हैं। अगर आप फ्रेश निकाल रहे हो और आप सोच रहे हो मैं दागी अलग बेच देता हूँ, फ्रेश अलग बेच देता हूँ, तो आपको प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा। अब फ्रेश के साथ देखिए, मैं आपको एक कंपैरिजन एग्जांपल में बता देता हूँ। फ्रेश की कौड़ी आपकी मान लीजिए 100 रुपए की गई, और साथ में आप दागी लेके गए, तो ये 100 रुपए की जाएगी, तो दागी आपकी 50 रुपए की लग जाएगी कौड़ी। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा 100 रुपए की ही जाएगी, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो साफ कौड़ी 100 रुपए की गई तो दागी जाएगी 50 की। अब इसका उल्टा कर दीजिए, जो लोग करते हैं कि आप साफ कौड़ी नहीं लेकर गए, आप सिर्फ दागी दागी लेके गए, तो अगर साफ कौड़ी साथ में लेके जाते तो आपकी ये 50 की लगती, अब ये आपकी लगेगी 35 या 40 रुपए की, तो यहीं पर घाटा होना आपको शुरू हो गया। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें। फिर उसके बाद स्टेज आती है, सबसे टॉप की स्टेज, जब एक बंदा कारीगर बन जाता है। जैसे कि हमने, देखिए हमारे ज़्यादातर फ्रेश कौड़ी निकली हैं, जो कि हम ज़्यादातर सेल कर चुके हैं, जिनका ऑर्डर आता है उनको दे चुके हैं। हमारी से ये एक कौड़ी भी शायद नहीं होगी, ये करीब 9-10 माला बैठेगी, जो हमने कंठी माला के लिए, मतलब कंठ के लिए, गले के लिए रखी हुई हैं, या फिर कोई, ये 8 mm के दाने हैं, अगर कोई मांगता है 8-9 mm में, तो सस्ती मांगता है, तो हम इसमें से प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि ये थोड़े महंगे होते हैं। तो देखिए हमारे पास इतने से दाने निकले हैं। अब देखिए इस कंडीशन में अगर मैं जाता हूँ मार्केट में, तो एक चीज़ और याद रखें, जब आपके दाने साफ ज़्यादा हों, अब हम अपोजिट कर देते हैं, जैसे मैंने बताया थर्ड स्टेज पे आ चुकी है, हम टॉप के कारीगर आप बन चुके हो। अब आपके पास उल्टा हो रहा है, पहले आपके पास दागी ज़्यादा होती थी, अब आपके पास फ्रेश माल ज़्यादा हो रहा है। अब आप मान लीजिए 20 कौड़ी में से 15 कौड़ी आपकी फ्रेश माल है, और सिर्फ 5 कौड़ी आपकी दागी है, और खोबड़ा है ही नहीं, क्योंकि आप अगर टॉप के कारीगर बन चुके हैं तो खोबड़ा नाम की तो कोई चीज़ रहती नहीं है, सिर्फ दागी और फ्रेश रह जाते हैं। और दागी इसलिए रह जाते हैं, आप कितना भी कर लेना प्रभु, कुछ ना कुछ स्टिक ऐसी आएंगी, उनमें थोड़ा बहुत सुधार निकलेगा। तो अब आपको ये नहीं करना है कि मान लीजिए 100 रुपए की जा रही थी और ये 50 की जा रही थी, तो ये आपने 100 रुपए की तुरंत जाके दे दी कि प्रभु आपने 100 रुपए की लेते थे, आप ये ले लीजिए, नहीं। अब आपके पास फ्रेश माल है, ये जरूर बात अपने मतलब माइंड में सेट कर लेना प्रभु, आपके पास जब फ्रेश माल ज़्यादा होता है ना, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अब आपको 100 और 50 रुपए नहीं करने, आपको इसके प्राइस बढ़ा देने हैं, आपको उससे बोलना है कि नहीं अब 100 रुपये कौड़ी नहीं, मेरे को फ्रेश माल का कम से कम 120 रुपये कौड़ी चाहिए, ताकि आप भले से मेरे को 50 ही लगा दीजिए। तागी पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना उस टाइम पे, क्योंकि आपकी सिर्फ 5 कौड़ी है, पैसे आपको बढ़वाने फ्रेश पर। और जब आपके पास फ्रेश कौड़ी और आप ज़्यादा लेकर जाओगे, 10 कौड़ी, 20 कौड़ी, 30 कौड़ी, जब इतनी ज़्यादा लेकर जाओगे ना, जब उस बंदे को दिखेगा कि हाँ इस पर माल है, फ्रेश माल है और काफ़ी ज़्यादा माल है, तो वो आपको मुंह मांगी कीमत तो नहीं देगा, लेकिन हाँ आपने बोला 120 या 130, तो वो खिचपिच करेगा, लेकिन हाँ 100 रुपये से आपको ज़्यादा जरूर देगा, कुछ नहीं तो 10 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ा के ही देगा। तो ये एक कारीगर का देखिए, आपको बात करनी आनी चाहिए। और दूसरी बात प्रभु, मैं काफ़ी, देखो मैंने काफ़ी लोगों को बताया है, आज भी मैंने जिन प्रभु से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, उनको मैंने समझाया था, तो उन्हीं की वजह से मैं ये वीडियो बनाई मैंने। मेरे को लगा जब उनको बेचारों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, उनको समझ में, मैंने जो समझाया उनको अच्छा लगा समझना, तो मेरे को लगा मैं आप सभी को भी ये बात समझा दूँ। दूसरी बात प्रभु ये रही, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पे आपको कैसे कैसे बात करनी है। अब देखिए क्या होता है, मैंने काफ़ी लोगों को बताया है, तो देखिए उन्होंने, मैंने एक तो मैंने उनको जगह बता दी कहाँ जाना है उनको। अब उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, उन्होंने जाके जो प्राइस चल रहे हैं, देखिए ये हर किसी के साथ होता है, अगर आप नए कारीगर हो और आप सेल करने जाओगे,
तो जो आपसे लेगा ना वो बंदा ये सोचेगा आपके सस्ते से सस्ता लो। और मैंने आपको प्राइस बता दिया। अब मान लीजिए आप ये दागी लेकर गई, जैसे वो प्रभु लेकर गई। अब उनको वो मान लीजिए 100 रुपये कौड़ी दे रहे थे, लेकिन मैंने उनको बता दिया कि ये 250 रुपये कौड़ी चल रहा है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो देखिए दुगने का फर्क हो गया। अब उन्होंने क्या गलती करी, उन्होंने मेरा नाम वहां सजेस्ट कर दिया कि मेरे को इन्होंने भेजा है, और इन्होंने बोला था कि यहाँ पे माला सेल हो जाती है और इतना प्राइस इसका चल रहा है। अब देखिए प्रभु, अगर मैंने आपको कोई स्थान बताया है या फिर मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, देखिए मैं जो भी, चाहे वृंदावन ले लीजिए, चाहे वृंदावन के आसपास के एरिया ले लीजिए, कोई भी गांव वगैरह ले लीजिए, मैं आपको अगर कोई जगह बता रहा हूँ तो ये बात आप जरूर जान लीजिए कि वहाँ का हर कोई जो भी सेठ है वो मेरे को जानता जरूर है। अगर आप वहाँ जाकर मेरा नाम ले देते हो, या फिर मेरी वीडियो दिखा देते हो, या फिर मेरा फोटो वगैरह दिखा देते हो कि इन भैया ने मेरे को बोला है, तो देखिए उनसे मेरी लड़ाई हो जाती है। ये बात मेरी, आप मतलब आप सोचिए खुद। आपको मैं ना तो मेरा नाम लेना है, ना इस वीडियो को जिक्र करना है। आप कारीगर हो, आपकी मेहनत है। मैं बस आपको एक सही रास्ता दिखा रहा हूँ। मैं आपको बस प्राइस बता रहा हूँ क्या रेट चल रहे हैं। वहाँ बार्गेनिंग आपको करनी है। मैं तो उल्टा ये कहता हूँ कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 100 रुपए की चल रही है, तो आपको वहाँ जाके 120 रुपये बोलना है। अब वो मना करते कि नहीं इतना नहीं, तो आपको ये नहीं बोलना कि मैंने बोला है। आपको बोलना है कि भैया दूसरी जगह का नाम लेकर, क्योंकि एक जगह ही नहीं बैठे हुए हैं। और आप जहाँ भी जाओगे वहाँ एक ही खरीदार नहीं है, वहाँ 10 खरीदार बैठे होंगे, 10 सेठ बैठे होंगे। तो आपको ये बोलना है कि मैं जो पहले जगह के आया हूँ तो आपसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं और इतना पैसे दे रहे हैं 100 की। जैसे मैंने आपको बोला 100 रुपये जाएगी, आपने उनको बोलना है कि 120 रुपये तो पहले वाला दुकान वाला दे रहा है, जबकि वो आपको बोलेगा 80 रुपये की। आपको ये नहीं करना है कि बोल दिया कि अरे भैया मेरे को तो वीडियो पर पता चली थी और हमें एक प्रभु ने बताया था कि 100 रुपये कौड़ी जा रही है। नहीं, देखिए बात करना सीखिए। कारीगर आप हैं, मेहनत आपकी है। तो इस वीडियो में मैं यही समझाना चाह रहा था। और अगर फिर भी किसी को डाउट हो, या किसी को कोई रेट पूछना हो, या फिर अगर किसी को अच्छा रेट ना मिल रहा हो, तो देखिए प्रभु, आप मेरे को मैसेज करिए। आप मेरे को शेयर करिए। पहली बात तो सबसे पहले आप किस टाइप के बीट काट रहे हैं और क्या साइज काट रहे हैं, ताकि मैं आपको उसके प्राइस शेयर कर सकूँ, प्राइस मैं आपको बता सकूँ। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोशिश करूंगा जब भी मेरे को ऐसे इस तरह का कोई सवाल मिलेगा, मेरे को लगेगा कि आपको भी समझना चाहिए, आपको भी बताना चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।